गाइस आज हम लोग करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर। आपको हंसना नहीं था करने, चलो कोई बात नहीं, हंसे लो, चलने दो। आपको पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसे सीखने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है, नाम है द लास्ट लेसन। तो उसमें क्या होता है, आज से बहुत समय पहले की बात है, लगभग 1945 के आसपास की। उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और पर्सिया और फ्रांस का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया था, ठीक है। और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेक और लेरोन, ये फ्रांस हार गया था, तो वो पर्सिया के कब्जे में चले गए थे, ठीक है। तो उसी जगह की बात हो रही है। तो वहाँ पे एक जो स्कूल है, जो कंसेप्टर है, उसमें एक स्कूल होता है। वहाँ पे एक अध्यापक होते हैं एम, जो एक छोटा बच्चा होता है फ्रांस। तो सारी स्टोरी इन्हीं के ऊपर है। इस कहानी का द लास्ट लेसन का जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वो फ्रांस लड़का है। फ्रांस छोटा बच्चा होता है और दूसरा टीचर होता है एम हैमल। दो कैरेक्टर मेन है इसमें, ठीक है। शुरू करते हैं। तो होता क्या है, फ्रांस छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल जाने के लिए लेट होता है, काफी लेट हो रहा होता है। तो स्कूल निकलता है और जैसे वो निकलता है तो रास्ते में देखता है बाग मिलता है, बहुत सारे पक्षी मिलते हैं, मौसम बड़ा बढ़िया होता है, सुहावना मौसम होता है, पक्षी चचा रहे होते हैं, बढ़िया अच्छा मौसम होता है। उसका मन नहीं होता बाहर जाने का, वो सोचता है स्कूल ना जाए, आज बंक कर दे आज। तुम लोग करते हो भी ऐसा? कुछ लोग करते हैं ऐसा, है ना। तो स्कूल जाने तो मन नहीं करता, मतलब इतनी मतलब घूमे टहले, है ना। और एक आरा मशीन होती है, वो देखता है, उसके पास से ही पर्शियन सोल्जर्स आ रहे होते हैं, वो ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग जो सैनिक होते हैं, अभ्यास करते हैं, ड्रिल करते हैं, हाथ पर परेड टाइप को करते होंगे कुछ, तो वो कर रहे होते हैं। इतना अच्छा माहौल होता है, वो सोचता है स्कूल ना जाए, बंक कर दे यहाँ से। लेकिन वो सोचता है कि पढ़ना जरूरी है, उसके अंदर क्षमता होती है, तो अपनी टेम्परेचर को प्रोसेस करता है और वो स्कूल जाने की कोशिश करता है, स्कूल जाता है। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है, रास्ते में एक टाउन हॉल पड़ता है, टाउन हॉल। एक टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, बुलेटिन बोर्ड में होता है खबर, वहाँ सभी होती है ना। तो जितने फ्रांस में इतने युद्ध हारे थे, कोई ज़्यादातर बुरी खबरें थी ना, वो वहाँ से आती थी। तो फ्रांस मन में सोचता है यार क्या मैटर हो सकता है इस बार, इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। लेकिन वो रुकता नहीं है, मन में सोचता है, अभी समझाना नहीं आ रहा तो आ रहा होगा दूसरे को, तो वो चला जाता है। नहीं, वो सोचता है क्या मतलब, नहीं चलता रहता है, रुकता नहीं है। फिर वहाँ पे एक बासर नाम का गोल्ड स्मिथ होता है, लोहार, उसका नौसिखिया होता है। तो दोनों लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। वो फ्रांस को ज़्यादा जल्दी भागते हुए दौड़ते हुए देखते हैं, तो उससे बोलते हैं मजाक में, तो फ्रांस पहले से लौट रहा बेचारा, वो उससे बोलते हैं यार तुम तो आराम से पहुँच जाओगे, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मजाक करते हैं उसके साथ कि तुम जल्दी पहुँच जाओगे, उसके मजे लेते हैं। वो सुनता नहीं है फ्रांस, वो और जल्दी करता है, फिर वो और जल्दी भाग के जाता है। और जब भाग के स्कूल में पहुँचता है तो उसकी पूरी सांस खत्म हो चुकी होती है, हाँफ जाता है बेचारा बहुत ज़्यादा। तो जैसे नॉर्मली स्कूल जाता था तो बहुत सारा शोर शराबा होता था, हंसने बसल बहुत होती थी, छोटे बच्चे बहुत सारा शोर करते थे। तो उसको क्या करना पड़ता था, अपने कानों के ऊपर हाथ लगाना पड़ता था सुनने के लिए। तो एक्चुअली आज क्या था, आज तो देखता है हर चीज़ बहुत ज़्यादा शांति थी, एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट एंड सीरियस। बहुत गंभीर चीज़ें थी, गंभीर थी सब कुछ, हालात गंभीर थे और बड़ी शांति थी। फिर वो अंदर जाता है, और अंदर खिड़की से देखता है अंदर, तो उसके सारे सहपाठी पढ़ने वाले सारे छात्र लोग अपनी सीट अपने स्थान में बैठे हुए थे। और उसके मेमोरी टीचर थे, वो एक डंडा था, एक रॉड थी लोहे की, बता इसमें लिखा हुआ है, उसे बगल में ऐसे दबा के घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो वो चले जाता है। वैसे से उम्मीद होती कि मतलब हम जाएंगे, अंदर जाएंगे और बहुत सारी भीड़ होगी, लेकिन शोर शराबा होगा, अंदर घुस जाएंगे आराम से। अभी क्या होता है, वो एमएमएल टहले होते हैं, बच्चे सारे बैठे होते हैं और सब लोग कतई चुप होते हैं। तो इसे सबके सामने से होके जाना पड़ता है, डर जाता है सारा। और जैसे जाता है, ये घुसता है, तो एमएमएल से कहते हैं बेटा जल्दी आओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ, है ना, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। और इसे डांटते नहीं है, बैठ जाओ, बैठ जाता है। बैठता है, इसकी हिम्मत नहीं होती ऊपर देखने की। फिर कुछ देर बाद देखता है, तो देखता है बड़ा अजीब चीज देखता है उसमें, तो शांति हो जाती थी पहली बात। और फिर देखता है उसके अध्यापक जो थे ना एम हैमल, उन्होंने नए कपड़े पहन रखे थे, एक ग्रीन कलर का कोट था और एक शर्ट थी, और शर्ट शायद वो कढ़ाई थी उस पर शर्ट पे, और एक रेशम की कैप पहन रखी थी, सिल्क कैप पहन रखी थी उसने, तो बड़ा अजीब था उसे। और उसके बाद वो देखता है कि जो पीछे सीटें होती हैं, क्लास में सीटें होती पीछे वाली, वो अक्सर खाली रहती थी। और उस दिन क्या होता है, उस सीटों पे गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। उनमें से एक बंदा होता है हाउजर,
बुजुर्ग बंदा होता है, बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं हाउस नाम का, वो अपने साथ एक प्राइमर लाए थे। प्राइमर होता है शुरुआती किताब, हम लोग शुरुआती किताब पढ़ते हैं, छोटे या बड़े नहीं बोलते, ABCD होती वगैरह, वैसी किताब लाए होंगे वो, तो वो पढ़ते हैं। वो अपना चश्मा उतार देते हैं, अपनी किताब अपनी वहाँ पे घुटनों रख लेते हैं, तो चश्मा उसमें रख देते हैं, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें देखता है, तो उसे बड़ा असर होता है, उससे क्या मतलब हो सकता है उसको पता नहीं चलता। फिर हम उससे कहते हैं ऐसा करो, चलो उठो, और वो पार्टिसिपल पे एमएल बोला था ना, हम तुम्हें पार्टिसिपल कुछ पूछेंगे, तो एमएल खड़ा किया जाता है। तो मन में सोचता है सब कुछ पूछेंगे ना, बढ़िया बढ़िया से बताएंगे, दिक्कत ना नहीं होनी चाहिए, अच्छा से आंसर देंगे। लेकिन जब ये बोलना शुरू करता है फ्रांस, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से नहीं कर पाता, लड़खड़ा जाता है ना, बोलना बंद हो जाता है उसको, बेचारे का शर्म आ जाता है। तो एमएल से बोलते हैं चलो तुम्हारी से वो, एमएल से डांटते नहीं उस दिन, वो कहते देखो इसमें किसी गलती है, आप तो पढ़ नहीं पा रहे हो, उसमें किसी गलती है, इसमें तुम पढ़ते नहीं, बोले तुम ऐसा डिले करते रहते हो, कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। वो फ्रांस डांट रहे हैं, बोले बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कह रहे कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, कोई पढ़ते नहीं। तो एमएल ने फ्रांस को डांटा, भाई तुम कह रहे देखो कल पढ़ लेंगे, अब देखो समय सारा निकल गया और समय बचा नहीं करती है कि नहीं। और इसके बाद में फिर बोलते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं, केवल इसमें तुम्हारे माँ की भी गलती है। वो वैसे क्या करते हैं, वो चाहते हैं तुम लोग खेतों में काम करो, मिल में काम करो, उससे पैसा ज़्यादा आए, है कि नहीं, तुम स्कूल भेजते नहीं, तो वैसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो कहते हैं इसमें मेरी गलती भी है, हमने कई बार क्या किया, हमने तुम्हें कई बार बोला कि तुम छुट्टी मार दो, हम जा रहे हैं अपने बाग में जा रहे हैं, मछली पकड़ने जा रहे हैं। कई बार कि एमएल ने फ्रांस को और बहुत सारे छात्रों को छुट्टी दे दी थी। तो बोलते सभी लोग इसमें दोषी हैं अगर आप सही से नहीं पढ़ पा रहे, है ना, ये होता है। इसके बाद में एमएल खड़े होते हैं, खड़े होकर बोलते हैं वो ये जो तुम्हारा आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज हम चाहते हैं जो मैं बोलने वाला हूँ, या एमएल टीचर हैं वो चीज़ करें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़ा ध्यान से मेरी बात सुने। आज का जो लेसन है ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, और आज के बाद से इस डिस्ट्रिक्ट में, लोरेन अल्सैक में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उसके स्थान पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और आपका नया टीचर कल से आएगा, इतना बोलते हैं, है ना। जब ये बंदा बात सुनता है फ्रांस, तो बड़ा वो शौक रह जाता है, चौंक जाता है, ये तो बड़ा अजीब बात है, वो तो बड़ा डर नहीं तो बड़ा अजीब लगता होगा, और बड़ा वो सोल फील करता है, मुझे दुख लगता है ना। वो कहता है यार देखो अब तो सर जा जो लास्ट लेसन है तो बड़ा दुख होता है, वो सोचता है मेरी फ्रेंच लैंग्वेज अभी बोलनी आती नहीं सही से, अभी सही से पढ़ भी नहीं पाया, सही सीख नहीं पाया, और फिर सर कह रहे लास्ट लेसन है आज, तो उसे बड़ा दुख होता है। उसे इतना दुख होता है, वो सोचता नहीं, पहले वो सोचता है यार पहले घूमने जाते थे, काश ना घूमने जाते, सर की बात मान लेते, पढ़ लेते, है कि नहीं, कितना अच्छा होता है, उसे बड़ा दुख होता है, उसे हो जाता बहुत सारा दुख होता है। और जो किताबें थी उसकी, किताबों से पहले बच्चे नफरत करते हैं, नफरत बहुत सारी नफरत करता था बच्चा ही। तो अभी जो सोचता था यार काश पढ़ लेते, और जो किताबें थी ना, अब किताबों को बड़ा दोस्त मान लेता था, मानने लगा मैं। और ये एमएल थोड़े सख्त टीचर थे, सख्त मारते थे। तो अभी क्या हुआ, और जो बच्चे हैं सख्त टीचर से हल्का सा गुस्सा करते हैं, तो पहले गुस्सा करता था, लेकिन विचार ये एमएल जाने वाले हैं, उनका अंतिम पार्ट है, तो ये सारी उसकी जो उसका हल्की सी नफरत होती है सर के प्रति, वो खत्म हो जाती है। आइडिया की सर चले जाएंगे तो उसे बड़ा सर के प्रति बड़ा लगाव हो जाता है हल्का से। तो फिर क्या होता है, एमएल ग्रामर में कुछ बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, पढ़ाते हैं। तो इस बार जब एमएल सुनता है तो उसे सारा समझ में आता है, तो मैं सोचता है शायद मैंने कभी इतना ध्यान सुना नहीं, ये सोचता है। मैं सोचता है शायद सर ने पढ़ाया और शायद मैंने इतना ध्यान से कभी सुनी नहीं। कई बार ऐसा होता है हम ध्यान सुनते ही नहीं है तो चीज़ समझ में नहीं आती, तो सबसे पहले ध्यान सुनना चाहिए। और एक और कारण था, एमएल ने कभी भी पहले इतने प्यार से बताया नहीं था। एमएल लास्ट लेसन था तो चाहते थे आज ना हम लास्ट लेसन है मेरा, और बड़े बच्चे प्यारे बच्चे रुके होते ही वो चाहते सारा नॉलेज अपने बच्चों को दे दे, तो सारा उसके समझ में आ रहा था। इसके बाद एमएल ने ग्रामर के बारे में बताया, फिर बताया कि लैंग्वेज देखो अब तुम्हें लैंग्वेज आती नहीं है तुम लोगों को, बाहर से बंदे आएंगे जर्मन लोग, वो बोलेंगे बताओ ऐसा कैसे, तुम यार फ्रांस के निवासी हो, तो फ्रेंच को जानी चाहिए, ना तुम्हें पढ़ना आता फ्रेंच, ना तो लिखना आता है, छोटे बच्चे बात हो रही है कि नहीं। तो वो बोलते हैं ये ऐसी लैंग्वेज है तुम्हें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सीखना चाहिए। और फ्रांस दुनिया की, भाई फ्रांस का देश है, फ्रांस का ही टीचर, फ्रांस के ही बच्चे, अपने मियाँ मिट्टू बनना समझते हो आप लोग, तो मिट्टू बन गए। एमएल जो है बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे अधिक सुंदर भाषा है, सबसे अधिक स्पष्ट भाषा है, और सबसे अधिक तार्किक भाषा है, और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए।
और जब तक कि हमें इसकी जानकारी होगी, हमारी पकड़ मजबूत होगी फ्रेंच लैंग्वेज पर, तो ऐसा होगा जैसे हमारे पास हमारी जेलों की चाबी हो, हमारी स्वतंत्रता की चाबी हो। इसके बाद में वो कुछ अपने साथ कापियाँ लाते हैं, कापियाँ कुछ है ना, उसमें फ्रेंच सब्जेक्ट लिखा होता है, वो सारे छात्रों को बांट देते हैं। बस बड़ा गमगीन माहौल होता है, सब लोग सोरी होते हैं। और गाँव बंदे क्यों आए होते हैं? वो आए होते हैं क्योंकि MML ने 40 साल से वहाँ में पढ़ा रहे होते हैं, तो उसका धन्यवाद देने के लिए वो आते हैं। तो सब लोग खड़े हो जाते हैं सम्मान में, और MML कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनका गला रुक सा जाता है। भाई लास्ट माहौल है, इतना इमोशनल हो रहे हैं बच्चे, रोना आता है। पिछली बार बच्चे यहाँ से गए, तुमने देखा होगा ड्रामा क्या किया, इस बार तुम ड्रामा शायद करोगे, तुम्हारे करोगे नहीं करोगे, उसको करते हैं वैसा, हर बार ऐसा होता है। तो उन लोगों ने बड़ा इमोशनल माहौल था, तो वो खड़े होते हैं और चाक लेके, वो कुछ बोल नहीं पाते तो चाक से लिख देते हैं बोर्ड पे, विवे एल फ्रांस, ऐसे लिखा होता है ना। इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ऐसा कह के वो इशारा करते हैं, घंटा बजता है और छुट्टी हो जाती है। बस यहाँ तक वो चैप्टर था, आपको समझा ही नहीं है, कर दो।